अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपको याद है कि हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको गो थ्रू कर रहे थे और हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर इंस्टेंस मूव स्ट्रिंग, लोड स्ट्रिंग, देन स्टोर स्ट्रिंग, फिर स्कैन स्ट्रिंग को हमने लास्ट टाइम देखा था। और आज कंपेयर स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट जो हमने इंस्ट्रक्शन देखी थी वो स्कैन स्ट्रिंग, जिसके वेरिएंट्स हमने स्कैन स्ट्रिंग बाइट या स्कैन स्ट्रिंग वर्ड, ऐसे ही स्कैन स्ट्रिंग डबल वर्ड भी यूज हो सकती है। फॉर इंस्टेंस स्कैन स्ट्रिंग बाइट हमने देखा था कि वो बेसिकली क्या करती थी कि वो एक रजिस्टर की वैल्यू को जो कि एएल में होती थी, व्हाटएवर इट इज, उसको एक मेमोरी लोकेशन से कंपेयर करती थी जिसका एड्रेस जो है वो ईएस डीआई में होता था। और वो एएल में से टेक्निकली क्या करती थी कि एएल में से उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करती थी, विच इज पॉइंटेड टू बाय ESDI। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्लैग्स को अपडेट करती थी। और डीआई को अगर डायरेक्शन फ्लैग रीसेट था तो एक से इंक्रीमेंट, अगर सेट था तो एक से डिक्रीमेंट। और फिर हमने उसके बाद इसके साथ रिपीट इक्वल या रिपीट वाइल नॉट इक्वल का प्रीफिक्स भी यूज करके देखा था। आई होप वो लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। आज हम कंपेयर स्ट्रिंग की बात करेंगे। ठीक है, we will see today compare string instruction, again its variants. For instance, compare string byte or compare string word, and similarly can be compare string double word if required for 32-bit operands comparison. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपेयर स्ट्रिंग बाइट जो है, फॉर इंस्टेंस ये कैसे काम करती है। जैसे स्कैन स्ट्रिंग बाइट जो है वो एक रजिस्टर की वैल्यू को एक मेमोरी ऑपरेंड के साथ कंपेयर करती थी। कंपेयर स्ट्रिंग बाइट में और स्कैन स्ट्रिंग बाइट में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि कंपेयर स्ट्रिंग बाइट जो है वो एक रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी ऑपरेंड के साथ कंपेयर करती थी, जबकि कंपेयर स्ट्रिंग जो बाइट है वो दो मेमोरी ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर करती है। बाकी बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन होती है बैक एंड पे, फ्लैग्स अपडेट होते हैं, स्टेटस फ्लैग्स लाइक जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग एंड सो ऑन। ठीक है, बिल्कुल बाकी वैसे ही काम होता है। तो कंपेयर स्ट्रिंग बाइट जो है वो बेसिकली क्या करती है, दो मेमोरी लोकेशन को आपस में कंपेयर करती है। कौन कौन से मेमोरी लोकेशन को? एक विच इज पॉइंटेड टू बाय DSSI, उसको कंपेयर करती है विद एन अदर मेमोरी ऑपरेंड विच इज पॉइंटेड टू बाय ESDI। और कंपैरिजन के बाद ये दोनों पॉइंटर्स को, SA और DI को, एक से इंक्रीमेंट करती है अगर डायरेक्शन फ्लैग रीसेट हो, दोनों को एक से डिक्रीमेंट करती है अगर डायरेक्शन फ्लैग सेट हो। ठीक है, और फर्दर अगर आप उसके साथ प्रीफिक्स यूज करें, रेप वाइल ई, रिपीट वाइल इक्वल या रिपीट वाइल डॉट इक्वल, तो उसकी फंडामेंटल्स वैसी हैं जैसे हमने उस प्रीफिक्स को स्कैन स्ट्रिंग बाइट के साथ यूज किया था। हम इसकी डिटेल ऑनवर्ड्स देखेंगे कि कैसे यहाँ कंपेयर स्ट्रिंग बाइट या वर्ड के साथ रैप ई या रैप एनी का प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। चले, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली कंपेयर स्ट्रिंग जो बाइट है वो बेसिकली क्या करती है। ये बेसिकली ये नहीं है, ये वो स्कैन स्ट्रिंग का जो है वो पॉइंट जो है वो यहाँ लिखा रह गया। तो कंपेयर स्ट्रिंग बाइट बेसिकली उसकी डेफिनेशन इनफैक्ट ये है, इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय DSSI with the memory location pointed to by ESDI, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। और फिर दोनों SI और DI को एक से अपडेट करेंगी डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द डायरेक्शन फ्लैग। टेक्निकली ये क्या करती है कि ये
DSSI में जो बाइट पड़ा होगा, फर्ज करें यहाँ 41 है और यहाँ लेट से 42 है, तो ये DSSI में जो एक बाइट पड़ा हुआ है उसमें से ESDI वाला जो बाइट है उसको सब्ट्रैक्ट करती है, यानी एट द बैक एंड हार्डवेयर लेवल पे ये सब्ट्रैक्शन करती है, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो बैक एंड पे सब्ट्रैक्शन के साथ इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये करती है कि DSSI में जो एक बाइट पड़ा हुआ है उसमें से ESDI को, जो उस जगह पे एक बाइट पड़ा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करेगी, और सब्ट्रैक्ट यानी यहाँ पे 41 माइनस 42 करेगी, -1 आएगा, और उसकी बेसिस पे मुख्तलिफ फ्लैग्स जो हैं, ठीक है, वो सेट या रीसेट होंगे। फॉर इंस्टेंस ये जो कि रिजल्ट नेगेटिव है, तो अगर जीरो फ्लैग पूछा जाए तो वो रीसेट होगा, और अगर यहाँ भी 41 होता है और यहाँ भी 41 होता तो उस केस में जीरो फ्लैग सेट हो जाता है। तो इट मीन्स टेक्निकली ये क्या कहती है, इट सब्ट्रैक्ट्स द बाइट पॉइंटेड टू बाय ESDI फ्रॉम द बाइट पॉइंटेड टू बाय DSSI, यानी जो DSSI है उसमें से जो ESDI पे बाइट पड़ा हुआ है वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, दोनों SIDI एक से अपडेट किए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन फ्लैग, और फिर वो जो रिजल्ट आएगा उसकी बेसिस पे डिफरेंट स्टेटस फ्लैग्स लाइक जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग एक्सेट्रा वो एडजस्ट किए जाएंगे, और ये रिजल्ट जो है जो सब्ट्रैक्शन के बाद आता है दैट इज डिस्कार्डेड, आई मीन दैट इज स्टोर्ड नोवेयर। तो दिस इज हाउ द कंपेयर स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन वर्क। कंपेयर स्ट्रिंग वर्ड जो है होप आप अकॉर्डिंगली समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करती है। कंपेयर स्ट्रिंग बाइट अगर दो बाइट्स को कंपेयर करती है तो कंपेयर स्ट्रिंग वर्ड जो है वो दो वर्ड्स को कंपेयर करेगी। अगेन you can easily see this definition now that it compares the value of memory location pointed to by DSSI with a value or with a word, ठीक है, pointed to by ESDI, and updates both SI and DI by 2 this time। दो वर्ड्स जो है वो आपस में कंपेयर होंगे, और कंपैरिजन के बाद पॉइंटर्स जो हैं बोथ SI एंड DI वो दोनों या तो 2 से इंक्रीमेंट होंगे या 2 से डिक्रीमेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन फ्लैग। और अब टेक्निकली क्या होगा कि DSSI में जो एक वर्ड पड़ा होगा, ठीक है, उसमें से ESDA वाला जो वर्ड है वो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने के साथ साथ दोनों पॉइंटर्स अपडेट होंगे 2 से, और उस रिजल्ट की बेसिस पे स्टेटस फ्लैग जो है लाइक जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग वगैरह वो अपडेट होंगे। और उस तरह से अगेन जैसे कंपेयर स्ट्रिंग बाइट था उसमें रिजल्ट कहीं नहीं स्टोर किया जाता था सब्ट्रैक्शन के बाद वाला, यहाँ भी रिजल्ट जो है दैट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, ठीक है, दैट्स इट। चलें अब हम देखते हैं इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। कंपेयर स्ट्रिंग बाइट जो है उसको हम यूज करके देखते हैं। जैसे आपने स्कैन स्ट्रिंग बाइट पढ़ी थी और उसके बाद हमने स्कैन स्ट्रिंग बाइट की एक एप्लीकेशन लिखी थी। एल में कोई नंबर रखा था और उधर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी, और फिर हम उस बाइट को जो एल में पड़ा हुआ था उसको स्ट्रिंग में से हमने सर्च किया था, ठीक है। अभी हम कंपेयर स्ट्रिंग बाइट जो है उसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। चलें यहाँ ये देखें कि हमने दो स्ट्रिंग जो हैं वो डिक्लेयर की हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग 1 और एक स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 जो है वो लेट्स से दैट इज ACD, फाइन। लेट्स से दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज D। ये स्ट्रिंग 1 है फॉर इंस्टेंस, जो भी इसको स्टार्टिंग ऑफ एड्रेस मिला होगा, और स्ट्रिंग 1 के बाद स्ट्रिंग 2 डिफाइन हुई है, यहाँ से स्ट्रिंग 2 को स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से ABC फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो चलें इसको डिफरेंट कलर से डिफाइन कर दे। A, तो दैट इज लेट्स से A, B और C। जाहिर है इनके ASCII कोड्स पड़े होंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 का स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स से ये 0100 है, तो ये 101 होगा, तो ये 102 होगा, और स्ट्रिंग 2 जहाँ से स्टार्ट हुई है वो लेट्स से 0103, नेक्स्ट 0104 और 0105, ठीक है। तो स्टार्ट में हम SI को यहाँ पे इस ऑफसेट पे इनिशियलाइज कर देंगे, और DI को हम इस ऑफसेट पे लेट से इनिशियलाइज कर देंगे विच इज दिस वन।
तो आपको पता है कि हम सबसे पहले डीएस और ईएस को इनिशियलाइज करते हैं विद द डेटा सेगमेंट। इसका मतलब है डीएस और ईएस सेम सेगमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस डीएस में 4000 है और वही ईएस में होगा इन दिस। ठीक है, आफ्टर दीज थ्री इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शन फ्लैग को हमने रीसेट किया। एसआई जो है उसमें ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग 1 विच इज दिस, और डीआई में ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग 2 विच इज दिस एड्रेस, लेट्स से 0103। ये हमने इनिशियलाइज किए। और उसके बाद यहाँ पे कंपेयर स्ट्रिंग बाइट की इंस्ट्रक्शन 2 दफा यूज की। तो चलिए हम देखते हैं, जब पहली दफा कंपेयर स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन चलेगी तो क्या होगा। यू नो कि क्या करती है वो, कि डी एस एस आई में जो वैल्यू है उसमें से ई एस डी आई वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, यानी इसमें बेसिकली 41 हेक्स है और इसमें भी 41 हेक्स पड़ा हुआ है। यू नो दिस, क्योंकि ऐसी कोड्स पड़े होते हैं। ठीक है, हेक्स पे 41 होते हैं। तो क्या करेगी, 41 में से 41 सब्ट्रैक्ट करेगी, रिजल्ट 0 आएगा, 0 फ्लैग सेट होगा। ठीक है, 0 फ्लैग सेट होगा और बोथ एस आई एंड डी आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। यानी कि एस आई जो है वो कहाँ चला जाएगा, 100 से 101 पे, और डी आई कहाँ चला जाएगा, 103 से 104 पे। ठीक है, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने एक दफा और कंपेयर स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन यूज किए। अब जब सेकेंड टाइम कंपेयर स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन चलेगी तो अगेन ये क्या करेगा, वही काम करेगा कि डी एस एस आई में जो वैल्यू है उसमें से ई एस डी आई वाली वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे सी विच इज 43 और यहाँ पे बी विच इज 42। तो इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेगी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद चूंकि वैल्यू जीरो नहीं है, फॉर इंस्टेंस मैं सिर्फ जीरो फ्लैग का स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, क्योंकि जीरो नहीं है तो जीरो फ्लैग क्या होगा, दैट विल बी रीसेट। ठीक है, और चूंकि इंस्ट्रक्शन एक दफा फिर चली है, ऐसे ही फिर एक से इंक्रीमेंट होगा, 102 पे चला जाएगा, डी आई भी एक से इंक्रीमेंट होगा और 105 पे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा जो भी यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब है कि जब वैल्यू, अगर आप यहाँ देखें, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो वही स्ट्रिंग 1 जो है वो ए सी डी है फॉर इंस्टेंस। तो यहाँ वो डिफरेंट स्ट्रिंग दिखाई हुई हैं, चलें ए बी सी, और एक में ए सी डी जो है वो दूसरी स्ट्रिंग दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये बुक में ये एग्जाम्पल है। तो चले अगर स्ट्रिंग 1 में ए बी सी होता और स्ट्रिंग 2 में ए सी डी होता फॉर इंस्टेंस। ठीक है, ये चूंकि मैंने डायग्राम आपकी बुक के लिए है, तो उसमें स्ट्रिंग 1 ए बी सी है और स्ट्रिंग 2 ए सी डी है, या मैंने उलट ले लिया। तो एनीवे, तो इसमें क्या होगा, जब पहली दफा कंपेयर स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन चलेगी तो क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों बाइट्स आपस में कंपेयर होंगे। ठीक है, और उसके बाद चूंकि दोनों इक्वल है तो जीरो फ्लैग सेट होगा। साइन फ्लैग भी उसने साथ शो कर दिया, तो चूंकि रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ये 41 है, ये भी 41 है, 41 माइनस 41 जीरो, तो जीरो पॉजिटिव होता है तो साइन फ्लैग रीसेट हो जाएगा। और दोनों पॉइंटर जो हैं एस आई और डी आई एक से इंक्रीमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ दिखाया हुआ है कि एस आई भी एक से इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये यहाँ आ गया, और डी आई भी एक से इंक्रीमेंट हो गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो एस आई जो है वो यहाँ पे आ गया और डी आई जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें बहरहाल वो स्ट्रिंग 1 यहाँ तो एबीसी लिखी और यहाँ एसीडी कर दी है। ठीक है, तो एनीवे ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने ऊपर समझा दिया है। तो अगर ये एबीसी है तो फिर इसको यहाँ बी ही होना चाहिए, और ये एसीडी है तो यहाँ सी होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इनिशियल। तो ये बुक में ही ऐसे ठीक है ना, ये गलती है, तो यहाँ पे बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, और यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है, तो एनीवे उसके बाद जब सेकेंड टाइम स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन बाइट चलेगी तो अगेन ये वाला बाइट इस वाले में से ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो है वो चूंकि वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है, तो अब जीरो फ्लैग रीसेट होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज इक्वल नहीं है, जीरो फ्लैग रीसेट होगा। ठीक है, और एस आई एक से इंक्रीमेंट होगा और डी आई भी एक से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, डी आई भी एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जो साइन फ्लैग है, डिपेंडिंग अपॉन, अगर फॉर इंस्टेंस हम यही नंबर लें ना, ठीक है, कि यहाँ पे सी था और यहाँ पे बी था,
तो C मीन 43 और B मीन्स 42, तो 43 माइनस 42 वो +1 आएगा, तो +1 की बेसिस पे साइन फ्लैग जो है वो क्या होगा, वो रीसेट होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो साइन फ्लैग भी आप बता सकते हैं ये रीसेट होगा, और जीरो फ्लैग तो रीसेट है क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये बहरहाल वही चीज जो ऊपर हमने देखी है उसको यहाँ दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे तो अलग-अलग से कंपेयर स्ट्रिंग बाइट हमने 2 दफा चला के देखी, लेकिन जाहिर है इसके साथ जैसे स्कैन स्ट्रिंग बाइट के साथ हम प्रीफिक्स यूज कर सकते थे, या किया था हमने रिपीट वाइल इक्वल का और रिपीट वाइल नॉट इक्वल का, जो भी आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इनमें यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ भी आप ये जो प्रीफिक्स है वो यूज कर लें। इट मीन्स यहाँ बताया गया कि रेप वाइल इक्वल और रिपीट वाइल नॉट इक्वल may be used as a prefix with compare string byte or compare string word instruction, और ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती है। जिसके साथ भी अगर CMPS B के साथ लगाया है तो उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगी, और अगर CMPS W के साथ लगाया है तो उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, लेकिन कब तक ये रिपीट करेगी, यानी अगर आपने फॉर इंस्टेंस रेप ई और आपने CMPS B ये इंस्ट्रक्शन यूज की है, तो ये इस कंपेयर स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन को कब तक रिपीट करेगी। ये रिपीट करेगी, और हर दफा एक दफा रिपीट करने के बाद ये ऑब्वियसली CX को डिक्रीमेंट करेगी, और फिर रिपीट तब तक करेगी अंटिल देयर इज अ मिसमैच। अगर रिपीट वाइल इक्वल कर रहे हैं, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग बाइट्स और वर्ड्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका, यानी कि लेट से ये स्ट्रिंग 1 है और यहाँ से कहीं स्ट्रिंग 2 शुरू होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेट से यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, और यहाँ पे है ए, और यहाँ पे है सी, और यहाँ पे है डी, एंड सो ऑन। आगे भी हो सकता है कुछ और। तो अगर हमने CX में फॉर इंस्टेंस 10 रखा है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 फॉर इंस्टेंस ये 10 बाइट्स की। ठीक है, और हम उनको आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं, और जब तक वैल्यूज इक्वल आती हैं कॉरस्पॉन्डिंग, यानी DSSI और उधर से ESDI, तो तब तक हम कह रहे हैं रिपीट करते जाएं। रिपीट वाइल इक्वल, यानी DSSI और ESDI पे जो वैल्यूज हैं वो अगर इक्वल है तो रिपीट करते जाए इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को। लेकिन क्या इनडेफिनेटली रिपीट करता जाए? नो। अपर बाउंड इज कि मैक्सिमम आइट्रेशन होंगी 10 फॉर इंस्टेंस, अगर CX में 10 रखा हुआ है। इट मीन्स इसकी जो एग्जिट कंडीशन है इसको रिपीट करना स्टॉप कब करेगा। अपर बाउंड है कि अगर सारी वैल्यूज इक्वल मिलती जाती हैं कॉरस्पॉन्डिंग DSSI और उधर से ESDI के, ठीक है ना, तो फिर रिपीट करते जाओ, और जब 10 आइट्रेशन हो जाए तो स्टॉप कर जाओ। लेकिन अगर बीच में कहीं ये इक्वालिटी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब भी रिपीट करना स्टॉप कर दो। इट मीन्स कि ये रिपीट करना स्टॉप करेगा until there is a mismatch between the corresponding bytes। ठीक है, और CX becomes 0। ठीक है, until there is a mismatch। ठीक है, यानी रिपीट वाइल इक्वल का मतलब कि मैच होती जाए, और जैसे ही मिसमैच हो यानी इक्वल ना हो, रिपीट करना स्टॉप कर दो। ठीक है, या फिर अपर लिमिट ये है कि CX 0 हो जाए। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, तो ये जो है, तो इसको आप थोड़ा दोबारा देखें कि हमने ये बात की कि ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं ये कब तक रिपीट करेंगी। ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है कंपेयर स्ट्रिंग बाइट, ये कब तक रिपीट करेगी। एक तो जब तक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हैं, यानी लेट से DSSI यहाँ पे है और ESDI यहाँ पे है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो पहली दफा जब ये रिपीट करेगी तो लेट से यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे लेट से 200 है DI में, और ये SI में है। ठीक है, तो ये इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद
एस आई को 1 से इंक्रीमेंट करेगी, डी आई को 1 से इंक्रीमेंट करेगी, ठीक है, दोनों को 1 1 से इंक्रीमेंट करेगी, ठीक है, और सी एक्स को 1 से डिक्रीमेंट करेगी। 10 था तो उसको कहाँ ले आएगी, उसको 9 पे ले आएगी। एस आई भी यहाँ लिख देते हैं, एस आई जो है वो 101 पे चली जाएगी, डी आई जो है वो 201 पे चली जाएगी। और उसके बाद ये देखेगी कि क्या रिपीट करना स्टॉप करना है। तो एक तो ये देखेगी कि क्या सी एक्स जीरो तो नहीं हुआ, यानी सी एक्स जीरो अगर होता तो तब एग्जिट कंडीशन होती, क्योंकि सी एक्स जीरो नहीं हुआ तो उसके बाद ये कंडीशन तो मीट नहीं हुई। दूसरा क्या, कि जो लास्ट कंपैरिजन में वैल्यूज क्या इक्वल है, रिपीट वाइल इक्वल, अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है। और रिपीट वाइल इक्वल का मतलब है, इसका मतलब जब सब्ट्रैक्शन हुई तो बैकएंड पे जीरो फ्लैग क्या होगा, क्योंकि कंडीशन दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो जीरो फ्लैग सेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी एक्स अगर अभी जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब रिपीट करना है, और उधर से रिपीट वाइल इक्वल यानी इक्वल मिली है यानी जीरो फ्लैग सेट है, तो तब भी रिपीट करना है। अब सेकेंड आइट्रेशन देखते हैं, ये 101 पे आई और ये 201 पे है, ठीक है। अगेन ये रिपीट करेगी, अगेन ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेगी, तो ये लेट से 42 है और ये लेट से 43 है, तो 42 माइनस 43 -1, तो अब जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, जीरो फ्लैग हो जाएगा रीसेट। सेकेंड आइट्रेशन चली तो सी एक्स से 1 से डिक्रीमेंट होगा, 9 से हो जाएगा 8 पे। एस आई जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होकर 102 पे, और डी आई 1 से इंक्रीमेंट होकर 202 पे चली जाएगी। अब उसने देखना है कि क्या दोबारा इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को तीसरी दफा रिपीट करना है या नहीं करना। सी एक्स तो अभी जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब है इसके मुताबिक तो एग्जिट कंडीशन ही आई, लेकिन दूसरी चीज देखें कि जो रिपीट वाइल इक्वल की कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, यानी इक्वालिटी नहीं रही आखिरी कंपैरिजन में, ठीक है, यानी इक्वालिटी नहीं रही। और इक्वालिटी नहीं रही तो जीरो फ्लैग रीसेट हो गया, इसका मतलब जैसे ही इक्वालिटी नहीं रही यानी जीरो फ्लैग रीसेट हो गया, तो ये इसको रिपीट करना स्टॉप कर देगी। इसका मतलब है रिपीट करना स्टॉप या तो सी एक्स से जीरो होने पे करेगी, और या जीरो फ्लैग के रीसेट होने पे, इसको रीसेट यहाँ पे कर लें, रीसेट होने पे ये ब्रेक करेगी, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक करने पे अगर जीरो फ्लैग रीसेट हुआ, इसको स्टॉप आई मीन रिपीट करना स्टॉप करने पे अगर जीरो फ्लैग रीसेट हुआ, इसको रिपीट करने से स्टॉप करने पे अगर जीरो फ्लैग रीसेट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल नहीं थी, जैसे कि यहाँ हमने देखा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही रिपीट करना स्टॉप करेगा तो आपने कौन से फ्लैग को टेस्ट करना है, जीरो फ्लैग को टेस्ट करना है। और अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं है, इसका मतलब है कि आखिरी कंपैरिजन में वैल्यूज मैच नहीं हुई, यानी इक्वल नहीं थी, यानी इसका उनका डिफरेंस जीरो नहीं था। और जब जीरो नहीं था तो इसका मतलब है कि वो मिसमैच कर गई उस पर। और इसका मतलब है कि यहाँ हम जे एन जी के थ्रू ये टेस्ट कर सकते हैं कि जे एन जी इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट तो मिसमैच, तो यहाँ आके आप प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग्स आर मिसमैच्ड। और अगर ये कंडीशन ये वाली फॉल्स हो तो कंट्रोल यहाँ आएगा, इसका मतलब यहाँ कंट्रोल आने का मतलब जीरो फ्लैग सेट होगा, ठीक है। और जीरो फ्लैग सेट का मतलब है कि आखिरी कंपैरिजन पे वो वैल्यूज इक्वल थी, इसका मतलब है जो स्ट्रिंग कंपेयर होती आ रही हैं वो इक्वल थी यानी मैच्ड। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग मैच्ड का जो है वो मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस क्लियर। चले हम इसको देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो चले आप ये देख लें, यहाँ पे वही कोड लिखा हुआ है जो भी हमने देखा, इसको नोटपैड में देख लें। हमने डेटा सेगमेंट को इनिशलाइज किया, ठीक है, और ये इसको भी इनिशलाइज किया, और लेट से हमारे पास जो दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, एक का एड्रेस हमने एस आई में रख दिया, दूसरी स्ट्रिंग का डी आई में रख दिया, ठीक है। यू कैन सी दिस, ये जो स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू हैं, एक ए बी डी है स्ट्रिंग वन, ठीक है, और दूसरी ए बी सी है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने दो मैसेजेस जो हैं वो रखे हुए हैं, एक स्ट्रिंग वन एस टी वन में स्ट्रिंग्स आर मैच्ड और एस टी टू स्ट्रिंग्स आर मिसमैच्ड, ठीक है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रिंग कंपैरिजन ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, और चूंकि इस केस में स्ट्रिंग्स मैच नहीं है
तो वो अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग्स आर मिसमैच्ड का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सो इट मींस यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमने ये कहा, तो क्या है कि हमने एसआई में स्ट्रिंग 1 का ऑफसेट, स्टार्टिंग ऑफसेट, और डीआई में स्ट्रिंग 2 का स्टार्टिंग ऑफसेट, और रिपीट वाइल इक्वल कंपेयर स्ट्रिंग बाइट। ठीक है, और हमने ये देखा अभी लॉजिक में कि अगर जीरो फ्लैग रीसेट हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों स्ट्रिंग्स मिसमैच्ड हैं। हमने जेएनजी पे यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर किया, ये एक लेबल पे विच इज मिसमैच, और यहाँ पे हमने डीएक्स में ऑफसेट ऑफ ST2 जिसमें स्ट्रिंग्स आर मिसमैच्ड, ठीक है, वो इनिशियलाइज किया हुआ है, जीरो लाइन सर्विस के थ्रू उसको प्रिंट किया और उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। और अगर जीरो फ्लैग रीसेट ना होता, यानी सेट होता, इसका मतलब है कि आखिरी आइट्रेशन में भी वैल्यूज इक्वल होती, इसका मतलब है दोनों स्ट्रिंग्स मैच कर जाती, तो उस केस में कंडीशन फॉल्स होती, कंट्रोल यहाँ आता और यहाँ पे ST1, और वो बेसिकली मैसेज क्या है कि स्ट्रिंग्स आर मैच्ड। और फिर ये प्रिंट करने के बाद और JMP टू एग्जिट, यू नो कि हम उस केस पे आइदर ये मैच, आई मीन ये स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है ST2 या ST1, और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। तो यहाँ से JMP और एग्जिट का लेबल हमने यूज, ठीक है। तो आई होप दिस क्लियर। और अब हम देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करके, और हमें यहाँ पे चूंकि दोनों स्ट्रिंग्स इस वक्त, एक है ABD और दूसरी ABC, चूंकि मैच नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग्स मिसमैच का जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो चले हम चलते हैं डिबगर की तरफ, ठीक है, और इसको डिस्प्ले करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चले, तो फाइल का नाम है MoveSTB, ठीक है, हम इसको असेंबल कर लें पहले। तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम, मैसम STB फाइन, उसको लिंक कर लें, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर मिसमैच्ड, ठीक है। चले, अब हम देखते हैं कि उन दोनों को जरा स्ट्रिंग्स को इक्वल कर देते हैं, यानी दोनों आपस में मैच अगर कर जाए तो देखते हैं कि कैसे। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, चले हम ये दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल कर देते हैं। ये पहली ABD है, तो दूसरी स्ट्रिंग को भी हम ABD कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रिंग्स मैच हो गई। ठीक है, तो हमारा जो कंपैरिजन के बाद जो डिस्प्ले होना चाहिए वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, स्ट्रिंग्स आर मैच्ड। ठीक है, तो चलें इसको असेंबल करते हैं और इसको उसके बाद एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, सो इसको हम असेंबल करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए इसको दोबारा असेंबल करते हैं। ठीक है, फिर इसको लिंक करते हैं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स आर मैच्ड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलें जी, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल दैट, खुदा हाफिज।